आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जलीय ऊर्जा क्या है, इससे विद्युत उत्पादन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है? जलीय ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी जलीय ऊर्जा है इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ये होता है हमारी जल विद्युत ऊर्जा के रूप में भी जानते हैं, जो कि हमारे क्या किया जाता है, इसमें जल के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे डैम होते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, जल को अत्यधिक मात्रा में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो वहां से दोस्तों हम क्या करते हैं, उस जल को ऊंचाई से गिराते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा गिरता हुआ जल है या फिर बहते हुए जल में क्या होती है दोस्तों, इस जल में हमारी गतिज ऊर्जा होती है और इस गतिज ऊर्जा का उपयोग करके हम इससे क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जलीय ऊर्जा या फिर जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर इसकी परिभाषा हो जाएगी, गिरते हुए या फिर बहते हुए जल में क्या होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती है और इस गतिज ऊर्जा से हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जलीय ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो प्राप्त होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, जलीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें बोला गया है कि विद्युत उत्पादन किस तरह से किया जाता है, वो भी हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक डायग्राम ले लेते हैं, जिसके जरिए हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक डायग्राम ले लिया है। अब दोस्तों एक एक करके देखते हैं कि इस डायग्राम में किस तरह से हम यहाँ पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये दोस्तों हमारा जो ए है, ये हमारा क्या है, ये दोस्तों हमारा जलाशय है, जहां पर हमने क्या किया है, जल को स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, जलाशय है, जहां पर बहुत सारे जल को हमने स्टोर करके रखा है। अब दोस्तों ई हमारा क्या है, ई दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है, एक तरह से ये दरवाजा है जिसमें हमने जल को क्या किया है, बंद करके रखा है। इस दरवाजे को हम खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब हमें ऊर्जा उत्पन्न करनी होती है तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो हमारा पूरा जलाशय है, इससे हम क्या करते हैं, इस जो हमारे ई जो कि हमारा डोर है, इस डोर को हम खोलते हैं। इसके कारण से दोस्तों ये जो हमारा एफ है, एफ हमारा क्या है दोस्तों, एक पाइप है। पाइप लाइन की तरह यहाँ पर क्या होती है, धीरे धीरे हम यहाँ पर जल को क्या करते हैं, ये जो हमारा सी, ये हमारा मुख्य भाग है दोस्तों। सी हमारा क्या होता है, यहाँ पर होता है टरबाइन। ठीक है, तो ये जो हमारा टरबाइन वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो है टरबाइन पे अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, ये जो हमारी गतिज ऊर्जा के साथ में हमारी जल टरबाइन पे आती है। अब दोस्तों हमारा टरबाइन क्या होगा, यहाँ पर हमारे जो टरबाइन है वो यहाँ पर घूमने लगता है और इस टरबाइन को हमने किससे जोड़ा है दोस्तों, इस टरबाइन को हमने उच्च वोल्ट की लाइन से या फिर किसी भी तरह से जनरेटर से यहाँ पर जोड़ते हैं और इससे हम क्या करते हैं, इस जनरेटर से हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा टरबाइन जब अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले यहाँ से जल जब टरबाइन पे आता है तो टरबाइन क्या होती है, घूमने लगती है, जिसके कारण से हमें क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और इस तरह से हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा एच वाला पार्ट है, एच हमारा क्या है दोस्तों, ये है हमारा एक तरह से जो पार्ट हमारा, जैसे कि यहाँ से गतिज ऊर्जा में हमारे पास पिस्टन में आई तो वहां से क्या हो गई दोस्तों, ये जो हमारे जल है इसमें गतिज ऊर्जा कम हो गई, तो ये हम जल को क्या कर देते हैं, नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे कि हमारा जल प्रदूषण भी नहीं होता और हमें क्या मिल जाती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, इस तरह से हम जो गतिज ऊर्जा का प्रयोग करते हैं जो कि जल में उपस्थित होती है और इससे हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम जल विद्युत ऊर्जा या फिर जलीय ऊर्जा कहते हैं। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।